सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन कुरान का कानून यह है कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब और जुआ और बुतों के थान, आस्थानों के थान और फाल के तीर, ये सब की सब हराम है। एक कानून बना दिया कि शराब हराम है। अब आप कह लीजिए कि साहब हमें नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, इसमें हमें फ़ायदा है कि हमें नींद आ जाएगी। हमें उस कानून को मानना है, जो हराम है वो हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुदामा इब्न मज़ऊन ने बुखारी शरीफ के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है। बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमारी की हालत में वो बिस्तर से भी उठते नहीं थे। कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी लेकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन उनको शदीद दर्द हुआ, इस बुजुर्ग सहाबी को इतना दर्द हुआ कि ये बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनके घर के किसी मेंबर ने उनको शराब की थोड़ी सी मिक़दार उनको दे दी। आए कुदामा, ये थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आपके साथ मजबूरी है, दर्द से आप कराह रहे हैं, बेचैन हैं, नींद नहीं आ रही है, और इस वक्त हम आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास भी लेकर नहीं जा सकते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। तो कुदामा इब्न मज़ऊन ने ये सोच कर कि चलो थोड़ी सी शराब पी लें, इसमें हर्जी क्या है, उन्होंने 2-4 घूंट शराब के इसलिए पी लिए ताकि दर्द का असर ख़त्म हो जाए और मुझे नींद आ जाए। जैसे हम लोगों को जब दर्द होता है तो नींद की 1-2 टेबलेट खा लेते हैं, उन्होंने भी शराब के चंद घूंट पी लिए। ये खबर सुबह होते होते हजरत अबू हुरैरा को मिल गई, और अबू हुरैरा के जरिए खबर धीरे धीरे हजरत उमर फारूक के पास चली गई। हजरत उमर फारूक ने कुदामा इब्न मज़ऊन को दूसरे दिन बुलाया और पूछा, क्या तुमने शराब पी थी? उन्होंने इकरार किया कि सर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, शिद्दत दर्द जब बढ़ गया और मुझे रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी तो मैंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली ताकि सुकून मिल जाए। हज़रत उमर फारूक ने कहा, मजबूरी में भी अल्लाह के रसूल ने शराब पीने की इजाज़त नहीं दी है, बीमारी में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब की पीने की कोई इजाज़त नहीं मिलती है, लिहाजा तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, तुम्हें 40 कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा की मीटिंग होती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, बुज़ुर्ग सहाबी हैं, मसला मालूम नहीं था, मजबूरी में शराब पी ली है, छोड़ दीजिए, कमज़ोरी है उनकी ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी हदीस या ऐसा वाक़या बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में किसी मजबूर ने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया हो, मैंने छोड़ दूँगा। लेकिन किसी के पास ऐसी कोई दलील नहीं थी। हज़रत उमर फारूक ने कहा, इनको कोड़े लगाए जाएं। फिर एक मीटिंग होती है सहाबा की, तो उसमें ये तय होता है, अमीरुल मोमिनीन, कोड़े इनको लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2-4-5 दिन की छूट दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, ताकि ये तबीयत इनकी ख़राब है, ये सही हो जाएं। हाथों पैरों में दर्द है, चलने फिरने के लायक नहीं है, थोड़ी सी ताकत आएगी तब आप इनको कोड़े मार लेना, 1 हफ्ते का मोहलत दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, मैं इनको 1 हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर 1 हफ्ते से पहले मेरा ही इंतकाल हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया और क़यामत के दिन जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक मुजरिम आ गया था, फिर तुमने उसको सज़ा क्यों नहीं दी, उसको 40 कोड़े क्यों नहीं लगाए, जबकि मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? नहीं, इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी शरीफ के सफ़हात पर यह मंजर लिखा हुआ है मेरे भाइयों। फिर कुदामा इब्न मज़ऊन, इस बूढ़े सहाबी को हज़रत उमर फारूक ने 40 कोड़े पड़वाए, और 40 कोड़े उनको जब मारे गए तो उनको हड्डियों में इतना सख्त चोट लग चुकी थी उन 40 कोड़े खाने के बाद। फिर वो 1 साल 2 साल तक बिस्तर ही पे पड़े रहे।
फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पायखाना भी बिस्तर पर किया करते थे। फिर वो उठने के लायक नहीं रहे, वहीं वुज़ू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 दुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाज़ा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर, जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका ज़रा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी है भी तब भी शराब जायज़ नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे कोई साधन, कोई गाड़ी आ रही हो नहीं, अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो। इसी तरीके से कुरान ने जो नियम बना दिया, जो कानून बना दिया, वो हमें फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फ़ायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको फॉलो करना है। ये याद रखिएगा, इस नियम को, इस उसूल को हम नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए जायज़ नहीं है इस नियम को तोड़ना। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें इस्लाम के हर कानून को मानना पड़ेगा। हमारी अक्ल में ये मोज़ों पर मसा किया जाता है, कहाँ किया जाता है आपको मालूम है? जब वुज़ू आप बना रहे हैं तो ये मोज़ों पर मसा करते तो ऊपर करते हैं, ऐसे अपने हाथों को तर करिए, और ये तरीक़ा है, ये 5 उंगलियां इस तरीके से आप लाइए और यहाँ तक लाइए, टखने तक, ऐसे करके यहाँ तक, ये 5 उंगली यहाँ तक, ये आपका मसा हो गया। अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो गंदगी, मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है। जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो कायदे से हाथ तर करके हमें नीचे फेरना चाहिए ताकि नीचे का हिस्सा पाक हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तर हाथ करके, हाथों को भिगोकर नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ऊपर फेरने का हुक्म दिया है, ऊपर। अब आप कहेंगे साहब गंदगी तो नीचे लगती है, अल्लाह के नबी ऊपर के हुक्म दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्यों दिया है, और ना ही अल्लाह के रसूल के इल्म में हमें बराबर का शरीक होने का हक है। हमें सिर्फ इतना मानना है, नबी ने कहा है, हमें करना है, यही कानून है, इसी को हमें फॉलो करना है, चाहे हमारी अक्ल में आए या ना आए। अभी हमारे मोहतरम मौलाना जमालुद्दीन साहब कितना ललकार रहे थे आपको, बताइए और इकरार कीजिए। पहले कहा उन्होंने कि आप लोग सिर्फ मौलाना जर्जिस को सुनने आते हैं, अमल करने नहीं आते, और फिर दूसरे बार जब ऐलान करवाया तो सब बोल दिए कि हाँ हाँ हम अमल करेंगे। तो क्या आपकी ज़बान से निकला हुआ ये जुमला, क्या हम इस पर एतबार कर रहे हैं? उस पर भी हम एतबार नहीं कर सकते। ये तो रिजल्ट आप दें, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। छोटे बच्चों की खताएं और गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बड़ों की नहीं। कभी आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कभी आपने देखा है आपका बच्चा जब नर्सरी में पढ़ता है तो उसको पेंसिल से लिखवाया जाता है, जब LKG में आता है तो पेंसिल से लिखता है, जब UKG में आता है तो पेंसिल से लिखता है, और साथ में रेजर भी होता है, वो लिखता है, गलत लिख जाता है, मिटाया जाता है, फिर गलती करता है, फिर मिटाया जाता है। लेकिन जब आपका बच्चा प्राइमरी क्रॉस कर लेता है, 5वां क्लास पढ़ लेता है, जब 6ठे क्लास में आता है तो पेंसिल उससे छीन ली जाती है और उसके हाथ में अब पेन दे दिया जाता है, कलम दे दिया जाता है। ये स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम चीख चीख कर ये कह रहा है कि आप
अब तुम बच्चे नहीं हो, बच्चे थे तो गलतियां करते थे, उसको मिटा दिया जाता था। अब तुम्हारे हाथ में कलम है, लिखना है तो सोच के लिखना, क्योंकि अब अगर लिखोगे तो जो गलती करोगे वो मिटने वाली नहीं है, वो खत्म होने वाली नहीं है। जब स्कूल का मैनेजमेंट एक बच्चे के गलत को गलत मानता है तो हम इस्लाम के सामने जलसों में गलत कर रहे हैं। हमारे कंधे पर फरिश्ते उस गलत को गलत क्यों नहीं लिखेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हम स्कूल के मैनेजमेंट से ये इबरत हासिल नहीं कर पाए आज तक। क्या हम स्कूल में पढ़ते हुए वो बच्चे हैं जो पेंसिल से लिखें और गलती कर जाए तो उसको मिटा दिया जाए? अब हम बड़े हो चुके हैं, पीते बच्चे नहीं हो कि जो पेंसिल से लिखें और रेजर से बिगाड़ दिया जाए। आप बड़े हो चुके हैं। इतना याद रखना, जानबूझकर किया हुआ गुनाह भी तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। यामलून बिजहालतिन सुम्मा यतूबून, जो जिहालत के तौर पर अनजाने में जो गलती करते हैं और उसके बाद तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा को कबूल करता है। आप जानबूझकर गलतियों पे गलती करते रहें, सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें। अल्लाह फरमाता है कि ये आदमी मेरी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, मुझे गफूर रहीम मानता है लेकिन हमारी रहमत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। शाम को शराब पीता है, सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है, फिर सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है। माफ कीजिएगा, जानबूझकर किया हुआ गुनाह तो अल्लाह भी जल्दी नहीं माफ करता है जब तक कि बंदा आज़्म मुसम्मम न कर ले, पक्का इरादा न कर ले कि अब हम इस गुनाह को छोड़ रहे हो, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह भी माफ नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अब पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल का जमाना छूट चुका है। अब जो कुछ भी आप करोगे याद करना, ये गलती मिटने वाली नहीं है, ये तारीख बनेगी, ये इतिहास बनेगा। पेंसिल से लिखकर रेजर से बिगाड़ने वाला जमाना हमारा खत्म हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का उनको हुक्म दो और उनको मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, उनकी आदत डलवाओ। लेकिन जब 10 साल के हो जाएं तो बचपना उनका ख़त्म हो गया है, और 10 साल के बाद भी अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो, फज़रिबूहुम, तो उनको मारो और मस्जिद में ले जाओ। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक की ज़िंदगी आपकी बचपने की ज़िंदगी शुमार की जा सकती है। लेकिन 10 साल के बाद अब आपके हाथ में पेंसिल नहीं है, पेन है। अब जो भी आप करेंगे वो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मिटेगी नहीं। गलत लिखोगे तो लिख जाएगा, मिटेगा नहीं, नक्श हो जाएगा और आगे चल के ये तारीख बनेगी। हिटलर ने जो गलती की आज उसको हम तारीख में पढ़ते हैं। नेपोलियन ने जो गलती की आज उसको हम देखते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ जो गलत कारनामे करके गया आज उसको याद किया जाता है और उसको जालिम कहा जाता है। याद रखो, इतिहास बनाओ तो अच्छा इतिहास बनाओ। हम नहीं रहेंगे 100 साल के बाद, जब नस्लें आएंगी तो हमारा नाम लिया जाए और हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र हिटलर में ना हो, हमारा शुमार हज्जाज इब्ने यूसुफ में ना हो, हमारा शुमार चोरों लुटेरों में ना हो। इतिहास बनाने की कोशिश करो।